बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबकी फेवरेट मार्केट जैसी टेक्सचर से बनाऊंगी और बहुत ही कम चीज़ों से बनाऊंगी। जैसे ही मार्केट में स्ट्रॉबेरीज आती हैं तो हर किसी का दिल चाहता है कि स्ट्रॉबेरी से कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर खाया जाए, और ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो सभी को बहुत पसंद होती है, या फिर मिल्क शेक वगैरह। स्ट्रॉबेरी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही कम वक्त के लिए मार्केट में आती है, तो आपको चाहिए कि स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। स्ट्रॉबेरी से ताज़ा खून बनता है। स्ट्रॉबेरी ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है और ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही बेस्ट होती है, और चेहरे के तमाम मसाइल भी हल करती है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाय किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं। ताज़ी और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है और स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज़ में काफ़ी मिट्टी होती है, तो इसीलिए इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा उतार देंगे और बाकी तमाम स्ट्रॉबेरीज़ की छोटे छोटे चंक्स पे कटिंग कर लेंगे। हमने छोटे छोटे चंक्स पे कटिंग की थी। आपकी अपनी चॉइस है कि आप मोटे मोटे चंक्स बनाना चाहते हैं चॉपर में डालकर तो वो बना लें, या फिर आप जूसर जग में डालकर पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के बनाना है। एक काम हमने कर लिया है, अब हम दूसरा काम कर लेंगे, जिसके लिए हमने चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखा है और इसमें हम दूध डाल देंगे। मैंने आधा लीटर दूध लिया है। आपने 1 पाव दूध लेना है अगर आपने सिर्फ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए बनाना है तो। मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और 1 कप में चीनी डाल दूँगी, तो आपने आधा कप चीनी डालनी है। और चूल्हे को हमने मीडियम रखा हुआ है और अच्छे से चम्मच चलाकर हमने इसे मिक्स करना है, और जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम अगला स्टेप कर लेंगे, यानी हमने इसमें और क्या डालना है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जिसे कहा जाता है, वो डालना है। और मैंने डाला है तकरीबन आधी चाय की चम्मच। आपने 1 से 2 चुटकी के जितना मीठा सोडा डाल देना है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मीठे सोडे का ही इस्तेमाल होगा। और जैसे ही हम मीठा सोडा डालेंगे तो दूध बहुत ही ऊपर आने लगेगा, यानी देखिए जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और नीचे से चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर देना है। और जैसे ही दूध नीचे जाएगा तो आपने चूल्हे को फिर से मीडियम कर देना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इसे पकाना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे गाढ़ा होने में, और तब तक हमें पकाना है जब तक ये कलर भी फुल चेंज ना कर ले, यानी ये गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। और जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। अब दूध ने अपना कलर मुकम्मल चेंज कर दिया है और गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। मैं चम्मच की मदद से भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। चम्मच को उल्टे साइड से हमने उंगली से एक निशान लगाना है, तो वो बे नहीं रहा होगा और लाइन जो है बिल्कुल सीधी आ रही है, यानी ये तैयार है। तो ये इसकी एक निशानी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार देंगे। और इसे हमने इतनी देर पकाया है कि 2 हिस्से हमारे पास बचे हुए हैं और एक हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको ये ठंडा हो गया है तो चेक करवा देती हूँ कि कितना गाढ़ा बना है। देखिए ठंडे होने के बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाता है। मैंने आधा किलो दूध से बनाया है तो मेरे पास 1 कप से ज़्यादा बना है। आप 1 पाव दूध से बनाएंगे तो आपके पास भी आधे कप से ज़्यादा ही इंशाल्लाह तैयार होगा। और ये मज़ेदार सा मिल्क कैरेमल जो हमने तैयार किया है, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते से 10 दिन के लिए फ्रिज में रखकर। किसी भी एयरटाइट जार में डालकर आपने रखना है फ्रिज में। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप में क्रीम ले रही हूँ। मैं व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर में दूध की मलाई पड़ी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 1 कप लिया है और मेरा कप जो है 200 ग्राम का कप है, तो आपने फ्रेश क्रीम हो या घर की मलाई हो वो भी 200 ग्राम ही लेनी है, यानी कि 1 कप। अब हमने इसे अच्छे से बीट कर लेना है बीटर की मदद से। आपके पास ना हो तो फिर आप जूसर जग का इस्तेमाल कर लें,
या हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। और व्हिप क्रीम में चीनी मौजूद होती है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करेंगे या घर की मलाई इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है चीनी मौजूद नहीं होगी, फिर आपको इसमें चीनी का भी इस्तेमाल करना होगा। और चीनी जो होगी वो आपने कास्टर शुगर इस्तेमाल करनी है, यानी घर की पिसी हुई चीनी। आपने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। या तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दें, कम या खाते हैं तो कम डाल दें, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आपने ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना है। या फिर आप 4 से 5 टेबल स्पून की जितनी चीनी डाल सकते हैं। क्रीम को हमने अच्छे से बीट कर दिया है 5 से 10 मिनट तक, और ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गई है और अपने साइज़ से ही डबल हो गई है। यानी हमने 1 कप डाली थी तो ये 2 कप से भी ज़्यादा हो गई होगी, या 2 कप के जितनी क्रीम तैयार हो गई है। और जब हम बीटर को बंद करेंगे और बीटर को उठाएंगे तो ये बीटर से बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, यानी ये बिल्कुल रेडी है। इतनी देर ही हमें इसे बीट करना था। अब हम इसमें मिल्क कैरामल डाल देंगे, और मैं मिल्क कैरामल जो डाल रही हूँ वो 5 टेबल स्पून से 6 टेबल स्पून के जितना डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा डाल लें, फिर आप इसे मिक्स करने के बाद चेक कर लें। अगर आपको मीठा सही लग रहा है तो यानी ठीक है, अगर कम लग रहा है तो फिर आप और भी डाल सकते हैं। और आप अपनी स्ट्रॉबेरीज़ भी देख लीजिएगा कि स्ट्रॉबेरीज़ खट्टी तो नहीं है, अगर ज़्यादा खट्टी हो तो फिर आप ज़्यादा डालें, और अगर कम खट्टी है तो आप कम डाल दें। और ये मिल्क कैरामल जो हमने तैयार किया है ये आप काफ़ी सारे मीठे की रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लब्बे शीरे होती है, दूध दुलारी होती है, ट्राइफल वगैरह, इस तरीके की जितनी चीज़ें बनती हैं आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलें अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम चंद स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स बचा लेंगे और बाकी की तमाम स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स हम इसमें डाल देंगे। अगर आपने पेस्ट बनाया हुआ हो तो फिर आप इस टाइम पर इसमें पेस्ट डाल देंगे, लेकिन मैंने चंक्स बनाए हुए हैं तो मैं चंक्स डाल दूँगी। चंक्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, इसीलिए मैंने चंक्स बनाए हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस पड़ा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी एसेंस हो तो वो डाल सकते हैं, या फिर अर्के गुलाब जो होता है वो डाल सकते हैं। ये डालने हैं 2 से 3 ड्रॉप के जितने, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इनका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ना हो तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इसे डालने से बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर आता है। मार्केट में जब तैयार की जाती हैं तो उनमें ज़्यादातर एसेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम मिकदार में स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें 1-2 चुटकी के जितना रेड फूड कलर डाल दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं चाहते तो ना डालें। इससे बिल्कुल मार्केट वाली लुक आती है, यानी कि पिंक कलर की बन जाएगी तो सेम मार्केट वाली ही दिखेगी। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड हो तो लिक्विड डाल दें, अगर खुश्क हो तो खुश्क डाल दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और टेस्ट पर भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है। और अब हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसे फ्रिज में रखना है, जिसके लिए हमें इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालना है, या फिर आपके पास घर में कोई इस तरह का बॉक्स पड़ा हुआ हो तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। अब ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे स्ट्रॉबेरी के चंक्स के साथ, और कांटे की मदद से हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से हम इस पर बटर पेपर लगा देंगे, जिससे आइस क्रिस्टल नहीं आते। तो आपने भी ज़रूर लगाना है, इससे यकीन माने आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और ये लगाकर हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे 12 से 15 घंटों के लिए, जिससे ये बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और बाकी की जो आइसक्रीम हमारे पास बच गई थी, वो मेरे पास आइसक्रीम का बॉक्स पड़ा हुआ था एयर टाइट, तो मैंने इसमें ही डाल दी है। आपके पास भी अगर इस तरह का बॉक्स हो तो आप भी इस तरीके के बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। इसमें भी आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं। अब मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल दिया है। ये पूरी तरीके से अभी बनी नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, जिसके लिए मुझे इसे निकालना पड़ा है वक्त से पहले ही। तो आपने इसे मुकम्मल टाइम देने के बाद ही निकालना है। जब ये फुल तरीके से फ्रीज़ हो जाए तो ही आपने इसे निकालना है। मैंने पहले निकाली है, इसीलिए बहुत ही जल्दी पिघल रही थी। अब मैं इसे निकाल कर भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। और जो हमने इसमें चंक्स डाले थे वो बहुत ही प्यारे भी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। यकीन माने इतनी मज़ेदार बनी थी, एकदम मार्केट वाला टेस्ट आया है। आपने बगैर स्किप किए वीडियो देखनी है और मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनानी है।
इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी बनाकर। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद आई है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। और फिर आपने उसके बाद बनाने के बाद मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।